हेलो दोस्तों, आई एम नवीन, योर मैथ्स टीचर। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 9th चैप्टर 1 के टॉपिक एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर सेट इंपॉर्टेंट सम, जो कि मैंने आर डी शर्मा से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ इसे सॉल्व करके 5x + 6y की वैल्यू निकालनी है और हमें 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो देखिए, अब हम यहाँ पर पहले फैक्टराइज कर लेते हैं 729 को। तो मैं यहाँ आपको फैक्टराइज करके दिखाता हूँ। 729 को हम फैक्टराइज करते हैं। अगर जैसे 3 से जाएगा ये सबसे पहले, तो 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 3 = 9। फिर ये 3 से जाएगा, 3 8 = 24, 3 1 = 3। फिर यहाँ 3 2 = 6 और 3 7 = 21। फिर यहाँ 3 9 = 27 और यहाँ 3 3 = 9, 3 1 = 3। तो देखिए, इसका मतलब ये हुआ 729 को मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3 की पावर 6 में 729 को लिख सकता हूँ। और अगर 243 को लिखना चाहूँ तो 243 यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ 3 की पावर 5 लिख सकता हूँ इसके लिए मैं। तो इसी का यूज़ मैं क्वेश्चन में करूँगा। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। 1/243 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5, और यहाँ बाहर x है, और इक्वल टू यहाँ 729 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 6, और बाहर एक्सपोनेंट में y है, और इक्वल टू 3 की पावर 3। अब देखिए, एक लॉ इस्तेमाल कर लेते हैं इसके अंदर कि अगर x की पावर m हो और बाहर n हो, तो इस केस में हम पावर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं। इस लॉ का यूज़ करेंगे तो इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 1/3 की पावर 5x, यानी कि मल्टीप्लाई हो गए दोनों की। अब आगे देखें तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 की पावर 6y इक्वल टू 3 की पावर 3। अब देखिए, अगले स्टेप में हम 3 की पावर 5x को ऊपर लेकर आएंगे। तो देखिए, अगर 1/x की पावर m लिखा हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x की पावर -m। तो इसी का यूज़ करते हुए मैं इसको लिख सकता हूँ 1 × 3 की पावर -5x। अब इक्वल है ये 3 की पावर 6y इक्वल टू 3 की पावर 3। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करके तो यही रहेगा 3 की पावर -5x इक्वल टू 3 की पावर 6y इक्वल टू 3 की पावर 3। अब देखिए, अब हम यहाँ पर इसको और इसको एक दूसरे के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि सभी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 की पावर -5x यहाँ इक्वल है 3 की पावर 3 के। उसी तरीके से मैं इसको और इसको भी इक्वल रख सकता हूँ एक दूसरे के। इससे मुझे x की वैल्यू मिलेगी और इस दोनों को आपस में रखने से y की वैल्यू मिलेगी। तो 3 की पावर 6y इक्वल टू 3 की पावर 3। अब यहाँ पर दोनों को मैं सॉल्व करूँगा x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर बेस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट आपस में सेम होंगे। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि -5x यहाँ 3 के इक्वल होगा। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3/5, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं -3/5। दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर भी बेस सेम है, तो ये जो एक्सपोनेंट हैं आपस में सेम होंगे, यानी कि पावर सेम होगी। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 6y यहाँ 3 के इक्वल है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए 3/6 करेंगे। तो 3 1 = 3, 3 2 = 6। तो इस तरह से y की वैल्यू 1/2 आ जाती है। और हमें जो सम में दिया था, हमें पूछा था कि 5x + 6y ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर x और y दोनों हमें वैल्यू मिल चुके हैं, वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो 5 × में -3/5 प्लस 6 × में y की वैल्यू 1/2। देखिए, यहाँ पर मैंने -3/5 x की जगह पुट करा और 1/2 जो है इस y की जगह पे पुट किया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो 5 1 = 5। तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3, और 2 3 = 6, 3 1 = 3, तो यहाँ आएगा +3। +3 और -3 आपस में कैंसिल होके बन जाता है 0। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 5x + 6y की वैल्यू जो है वो 0 आ जाती है। यहाँ पर ऑप्शन में चेक करें तो देखिए, यहाँ पर हमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 9 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।